रीमा, सबसे पहले इसके कानूनी और टेक्निकल पर्सपेक्टिव के ऊपर बात कर लेते हैं। आप बताइए, इनमें से कौन सा कानून है जो आपके लिए ख़ास तौर पर बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, मानी रखता है, और एक एक करके सबको डिस्कस कर लेते हैं, कहाँ पर क्या सही और कहाँ पर क्या गलत है। जी शुक्रिया रीना। वैसे तो एक पूरा शो हो सकता है हर पर्टिकुलर बिल पे, तो मेरा ख्याल है बहुत सी चीज़ें मिस हो जाएंगी, लेकिन मैं बुनियादी बातें करती हूँ जो मुझे समझ आई हैं अब तक इन बिल्स को देखते हुए। पहला तो ये कि आप ओवरऑल एक ही लाइन में इन सब बिल्स को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कुछ बहुत बुरे बिल्स हैं, कुछ वैल्यू न्यूट्रल बिल्स हैं। अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऐसा बिल नहीं है जिसको मैं कहूँगी बहुत अच्छा बिल है, उसको पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत थी और बहुत सोच समझ के लगता है कि उसका जो टेक्स्ट है वो लिखा गया है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस फॉर एग्जांपल, उसको रिपील करने का बिल है, ये बिल्कुल समझ नहीं आता इससे क्या अचीव होगा। अदालत के पास जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर्स हैं वो आइन देता है, आर्टिकल 204 देता है, और वो वसी हैं। कानून जो है वो उनको रेगुलेट करने के लिए बनाया गया। अब अगर आप जो कानून रेगुलेट करने के लिए बनाया गया उसको रिपील कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जो कंटेम्प्ट के इख्तियारात हैं वो बिल्कुल अनफेटर्ड हो जाते हैं। तो अदालत 204 को इस्तेमाल करके कंटेम्प्ट की वही जो प्रोविजंस कानून में थी वो आइन में भी हैं 4, वो अदालत इस्तेमाल कर सकती है। तो ना इसमें जो रीजंस हैं उसमें बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में। तो ये तो बिल्कुल बेतुका सा कानून है। आप अदालत के इख्तियारात जो हैं उसमें जो रेगुलेशन थी उसको खत्म कर रहे हैं, इख्तियारात आइन देता है वो तो वही है। ये मैं जरूर कहूंगी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस में कुछ बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत इनकंसिस्टेंसीज हैं, उसमें अमेंडमेंट्स कोई बुरी चीज नहीं होगी, लेकिन रिपील करना सेंस नहीं बनाता। दूसरा जो डुअल सिटीजनशिप के हवाले से है, मेरा उस पर ओपिनियन नहीं है। अच्छी भी इसमें कुछ चीजें हैं, बुरी भी है, दोनों तरफ मेरा ख्याल है राय हो सकती है। कुछ बहुत बुरी चीज भी नहीं है इसमें। सो आई थिंक वो मेरी नजर में वैल्यू न्यूट्रल बिल्स हैं। तीसरा जो है 184(3, आपने भी कहा सुओ मोटो, ये 184(3 जुरिस्डिक्शन अब सिर्फ सुओ मोटो नहीं, ये पिटिशंस पे भी ली जा सकती है, एक्सरसाइज की जाती है। उसमें 9 जजेस बनाना मुझे नहीं समझ आती। आप उसको बहुत ही लिमिट कर देंगे अगर आप 184(3 जुरिस्डिक्शन में मिनिमम 9 जजेस का बेंच जो है उसको बिठा देंगे। ऑलरेडी पिछले साल हमने कानून साजी देखी है जिसमें आपने 184(3 में अपील रखी है, कुछ प्रोटेक्शंस दी हैं। आपने उसमें भी कहा है जजेस की कमेटी जो है वो डिसाइड करेगी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन कब एक्सरसाइज करनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मामला जिसमें आइन की इंटरप्रिटेशन है उसके लिए आपने 5 जजेस मिनिमम सेट किए हैं। तो देख तो ले कि ये किस तरह प्ले आउट करते हैं, फिर आप देख सकते हैं कि मजीद इसमें कोई चेंजेस की जरूरत है या नहीं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत समझ नहीं आती इसके पीछे क्या रिसर्च है, क्या लॉजिक है जो आप मिनिमम नंबर 9 सेट करना चाहते हैं। जो सबसे कंट्रोवर्शियल बिल है जिसपे बहुत बात हो रही है, बहुत स्पेकुलेशन हो रही है, वो जजेस की तादाद का बिल है। जो नेशनल असेंबली का जैसे आपने कहा उसको रेफर कर दिया गया, लेकिन जो सेनेट वाला है जो 21 करता है टोटल इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस नंबर, उसको कमेटी में भेज दिया गया। ये अगेन इसमें भी बहुत सोच समझ के ऐसा बिल जो है मेरा ख्याल है लाना चाहिए। और इन प्रिंसिपल कोई इशू नहीं है कि आप जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाएं, लेकिन हमने देखा है फॉर एग्जांपल भारत में 2019 में 3-4 जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई गई। वो क्यों बढ़ाई गई? क्योंकि चीफ जस्टिस जो इंडिया के हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, उनकी तरफ से ये बात आई थी कि जजेस का नंबर बढ़ाना चाहिए पेंडेंसी के इश्यूज की वजह से। लेकिन अगर आप रिसर्च देखें इंडिया में 5 साल के करीब हो गए हैं जो नंबर ऑफ जजेस बढ़े हैं, लेकिन पेंडेंसी वहीं की वहीं है। तो ये हमने देखना है, सोचने की बात है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि नंबर ऑफ जजेस बढ़ाए जाएं क्योंकि उनकी नजर में ये बेहतर हल है पेंडेंसी से डील करने का। उसके पीछे क्या हमारे पास वजूहात हैं स्ट्रॉन्ग जो इसको सपोर्ट करती हैं? क्योंकि अगेन इसमें मुझे समझ भी आती है कि क्यों आपने बढ़ाने हैं, लेकिन इसके अगेंस्ट भी बहुत सी रिसर्च है। तो ये पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में नंबर्स को देख के समझना होगा। बहुत सी और चीजें हैं और रिफॉर्म्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, हाई कोर्ट के लेवल पे जिनकी जरूरत है, जिसकी वजह से शायद पेंडेंसी बेहतर एड्रेस हो सके। लेकिन इस पे जो तनकीद हो रही है वो ऑनेस्टली उसमें मुझे लॉजिक नहीं समझ आती। ये कहा जा रहा है कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, कोर्ट स्टैकिंग हो रही है। दुनिया में
वहां पे हम कोर्ट पैकिंग या स्टैकिंग कहते हैं, जहां एक फर्द या हुकूमत जो है वो जजेस अपॉइंट करती है, वहां हम कह सकते हैं कि कोर्ट पैकिंग हो रही है, या चीफ जस्टिस अकेले हुकूमत के साथ मिलके जजेस लगाते हैं। पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में तो जुडिशल कमीशन है। तो अनलेस आप ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि पूरी जुडिशल कमीशन ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप नहीं कह सकते कि इससे कोर्ट पैकिंग हो जाएगी, वरना तो जब भी पाकिस्तान में हम जजेस की तादाद बढ़ाएंगे कोर्ट पैकिंग हो जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी मैं बहुत वक्त ले रही हूँ, ये आप मजबूर नहीं कर सकते अदालत को, अगर अदालत की कंसेंट नहीं है इसमें, हुकूमत अदालत को मजबूर नहीं कर सकती कि वो जजेस लगाएं। पाकिस्तान में मसला एक बहुत बड़ा ये रहा है कि कोर्ट में वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं। अब आके इस समर में हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो 17 की तादाद है वो पूरी हुई है। अदालत तो नंबर्स ही पूरे नहीं कर सकती फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस, तो आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते। आप ये 20 या 21 भी कर देंगे, वैकेंसीज रह सकती हैं अगर अदालत को लगता है। आपने समर्स की बात की तो बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन भी हुई। आजम नज़ीर तारड़ वजीर कानून, उन्होंने कहा कि समर वेकेशंस जो 60 दिन की हैं वो हमने इतना पहले का कानून रखा हुआ है, उसको आप चेंज कर लें या वहां पर आप थोड़ी सी लचक दिखा सकते हैं। बट ये बताइएगा मुझे जरा अलीना, सॉरी मैं एक चीज इसको कंप्लीट कर दूं। देखिए इसमें एक आपकी पॉपुलेशन को देख के, आपके इंस्टीट्यूशन ऑफ केसेस को देख के, आपकी पेंडेंसी को देख के, एक जज एक दिन में एक हफ्ते में कितने केसेस सुनता है उसको देख के मेरा ख्याल है जजेस की तादाद बढ़ाने में कोई इन प्रिंसिपल इशू नहीं है। लेकिन क्या अभी ये सही वक्त है पाकिस्तान में करने के लिए? क्योंकि जैसे आपको कह रही हूँ जजेस की तो 17 की तादाद ही पूरी नहीं होती सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या हम देखते हैं कि फुल जब कैपेसिटी में सुप्रीम कोर्ट चलती है वो किस तरह परफॉर्म करती है। ऑल्सो पिछली दफा भी हमने ये बात की थी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा केसेस सुनती है, डिस्क्रेशन जितनी उनको इस्तेमाल करनी चाहिए उतनी नहीं करती। तो और भी बहुत सी चीजें हैं जिसको देखने की जरूरत है, वरना इंडिया वाला हाल ना हो कि आप जजेस की तादाद भी बढ़ाएं, 5 साल बाद भी हम वही पेंडेंसी पे हो और बल्कि पेंडेंसी बढ़ जाए। ये चीज है। लेकिन अलीना देखिए, अगर कोर्ट स्टैकिंग, कोर्ट पैकिंग की ये कोई कंस्पिरेसी चल रही है जिसके बाद चीफ जस्टिस और हुकूमत मिलके चाह रहे हैं कि फुल कोर्ट में उनके पसंदीदा जजेस आ जाएं, इस सब के पीछे आपको सवाल पूछने की जरूरत है कि पिछले 1 साल में जितनी हमारी सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, कौन सी ऐसी अपॉइंटमेंट है जो लगता है बिल्कुल ही हुकूमत ने अपने पसंद के जज जो है सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए। ज्यादातर अपॉइंटमेंट्स यूनानिमसली जुडिशल कमीशन ने की हैं, कुछ ऐसी अपॉइंटमेंट्स भी हैं जो चीफ जस्टिस के टाइम पे हुई हैं और उन्होंने चीफ जस्टिस के खिलाफ ओपिनियंस दिए हैं। तो कोर्ट स्टैकिंग की कोई हुकूमत और चीफ जस्टिस सियासी तनकीद जो हो रही है वो दुरुस्त नहीं है, टेक्निकली इसके ऊपर जायजा लिया जा सकता था जवीज के ऊपर। पेंडेंसी का हल क्या इस वक्त जजेस की तादाद बढ़ाना है या नहीं? और ना आखिरी बात, सॉरी मैंने बहुत वक्त लिया, एक बहुत अहम बिल है जो जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, मैट्रिमोनियल प्रॉपर्टी के ऊपर, जो खवातीन को डिवोर्स होती है उनके बाद उनके कोई राइट्स नहीं रहती, उससे रिलेटेड एक बिल है जो सेनेट में मूव हुआ। ये बहुत अहम बिल है। आई होप, क्योंकि वो पॉलिटिकली शायद इतना रेलेवेंट ना हो, हम उस पर बात नहीं करते, वो मेरा ख्याल है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी को भिजवा दिया गया है। बट बहुत अहम बिल है, पाकिस्तान में खवातीन के लिए लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। एक काम करते हैं, एक पूरा दिन हम चले इस हफ्ते को ही रख लेते हैं, वो पूरा का पूरा बिल, और आपको खास तौर पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। नहीं, कोई मसला नहीं है, ये आपने बड़ी अच्छी निशानदेही की है। वो बिल हम नोट कर लेते हैं और खास तौर पे हफ्ते के प्रोग्राम में रखेंगे, फिर आपको भी दावत देते हैं। आई थिंक उसके ऊपर अलग से बिल्कुल डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू ये जो अदालत से मुतल्लिक कानून साजी है, उमर चीमा साहब, क्या आपको भी ये लगता है कि जो सियासी तौर पर तनकीद हो रही है ये दुरुस्त नहीं है, या फिर बहुत स्पेसिफिक है, जैसे ख़ास तौर पे ये जो दोहरी शहरियत या फिर गैर मुल्की शहरियत की ममानियत वाले बिल्स, सो मोटो वाले बिल्स? अलीना, ये मैं तो इस चीज़ पर बिलीव करता हूँ कि हमारे यहाँ जो बहुत सारी तरमीम होती हैं, जो बहुत सारे कवानीन आते हैं, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड तो होते हैं, उसमें को पीछे अपने सियासी मकासद ज़रूर होते हैं। अब इसमें क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, एक तो ये है कि उनकी इस बात पर अमल होता है या नहीं होता। बाज़ कात इंसान या हुकूमत, इस केस में हम हुकूमत की बात कर लें, उधर भी हर इंसान ही होते हैं, तो वो जो सोचते हैं और बाद में नतीजा कोई और निकल आता है। अब ये है कि ये करना क्यों चाहते हैं, अगर इनको इनके ख्याल में जजेस की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। एक सवाल ये आता है कि क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसी तजवीज़ आई है कि वो कहते हैं कि हमें जजेस ज्यादा चाहिए, या इनका एक अपना ये एक इनिशिएटिव है। मुझे इस बात का आइडिया है कि माजी में भी कई दफ़ा जो मुख्तलिफ बार काउंसिल्स हैं उन्होंने ये प्रपोजल फ्लोट की थी, जिसमें ये था कि
जो जजेज हैं इनकी तादाद बढ़ाई जानी चाहिए। एक टाइम की बात है, गालिबन उस टाइम अनवर ज़हीर जमाली साहब जो हैं, ये उस टाइम चीफ जस्टिस थे, उस टाइम भी ये बात आई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट बार के लोग उधर मौजूद थे, जो एक वफद गया, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं आपसे कहूँ, यानी कि तकरीबन 10-11 लोग थे, तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आप में से 6 लोगों को कहूँ, आप कहते हैं ना जजेस की तादाद बढ़ानी चाहिए, तो मैं आपको कहता हूँ जी कि हम आपको कंसिडर करने के लिए तैयार हैं कि आप जज बनेंगे। तो उन्होंने कहा जी हम जज नहीं बनेंगे। अब ये एक और अलमिया कि जजेस की तादाद ही बढ़ाने से मसले हल नहीं होते। ये जो रीमा ने इंडिया की बात की कि उन्होंने जजेस की तादाद बढ़ाई लेकिन पेंडेंसी का इशू नहीं हल हो रहा। ओवरऑल अहलियत का भी क्वेश्चन है, ओवरऑल एक ह्यूमन रिसोर्स का भी क्वेश्चन है कि आपके पास कितना फाइन किस्म का ह्यूमन रिसोर्स आ रहा है। बहुत सारे लोग जो हैं, जो आपके जज भी बनते हैं, वो पता चलता है कि ज्यादा कोई गवर्नमेंट जॉब्स ही करते रहे हैं। यानी कि गवर्नमेंट जॉब से मतलब ये है कि जैसे कोई डिप्टी अटॉर्नी जनरल या दूसरा, ये नहीं है कि उधर सारे कोई इनकॉम्पिटेंट होते हैं, लेकिन ये होते हैं कि जिनकी प्रैक्टिस अपनी अच्छी चल रही होती है, वो इस तरह की पोजीशन नहीं लेते। ये मामला आगे जो है ना, ओवरऑल जब तक ये सॉल्व नहीं होता, इनका ये जितने भी जी चाहे जजेस भर लें, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये एक जीरो सम गेम है। हाँ, ये है कि जो हो सकता है कि गवर्नमेंट अपने लेवल पे कोई इस तरह की प्लानिंग कर रही हो कि जो इस टाइम बेसिकली इसमें गवर्नमेंट से ज्यादा ओवरऑल चूंकि एक पोलराइज इन्वायरमेंट है, तो जो जजेस हैं उसमें भी दो ख्यालात के लोग पाए जाते हैं। तो हो सकता है कि एक ख्याल जो है वो अपने आप को माइनॉरिटी तस्वर करता है और उनका ये ख्याल हो जाए कि इधर को 3-4 हम और डाल लेंगे तो ये को बैलेंस हो जाएगा। अदरवाइज क्या अगर इसका ये मतलब है कि इससे को पेंडेंसी का इशू सॉल्व हो जाएगा या अहलियत का मेयार जो है वो बेहतर हो जाएगा, वो मुझे इसमें नजर नहीं आता। बाकी ये जो दूसरी बात है, ये जो आपने एक डुअल सिटीजनशिप वाली बात की है, इसका ये पहले भी कोई इस पे एक तरह से ना एक साइलेंट किस्म का एक आप समझें कि एक कंसेंसस है कि आमतौर पे जो एक दोहरी शरीयत के लोग हैं उनको जज नहीं बनाते, या कोई हो तो उनको एक फोर्स करते हैं। फोर्स है नहीं, यानी कि ज्यादा एक स्ट्रांग वर्ड है, यानी कि उनको इस वाले से कहते हैं कि आप जो है ना अगर ये छोड़ दें तो ज्यादा बेहतर है। और उसकी मैं आपको बल्कि एक एग्जांपल देता हूं कि इधर हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चूंकि इधर पोजीशंस काफी खाली थी, एक अनीस जिलानी साहब थे, एडवोकेट भी हैं, और वो बेसिकली अमेरिकन सिटीजन भी हैं, उनकी अमेरिका में भी प्रैक्टिस है, इधर भी आते हैं। तो उस टाइम उनका एक नाम प्रपोज किया गया जी कि इनको हमने जज बनाना है। अच्छा, वो भी तैयार हो गए। बाद में उनको ये कहा गया कि आप ना अगर बेहतर है कि अगर आप सिटीजनशिप छोड़ दें। उन्होंने कहा कि आप मेरे से वैसे कमिटमेंट ले रहे हैं कि अगर मैं जज बनता हूं तो फिर बाद में सिटीजनशिप आप बेशक आप कहेंगे तो मैं छोड़ भी दूंगा, लेकिन जज तो बनने दें, क्योंकि जज बनने के लिए ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, मैं आपको वैसे एक कमिटमेंट दे देता हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है ना आप सिटीजनशिप छोड़ दें, हम आपको कंसीडर कर लेंगे। उन्होंने सिटीजनशिप भी छोड़ दी और इन्होंने जज भी नहीं बनाया। तो ये चीज पहले एक लॉ है नहीं, लेकिन इस बारे में ये एक तरह से करते हैं, अगरचे उनके मामले में इन्होंने कमिटमेंट से भी बैकआउट करके, लेकिन मैं आपको वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं। इंटरेस्टिंग है। हाँ। ये कोई ऐसी जरूरी नहीं है। ये जो इस टाइम पार्लियामेंट में काम चल रहे हैं ना, आई डोंट नो कि इनकी को अपनी प्रोडक्टिविटी है। ये जिस तरह कह रहे हैं जी कि 3 बंदे होने चाहिए, क्या वजह है, क्या मकसद है चीमा साहब इसका? ये गो तो प्राइवेट मेंबर्स लेके आए हैं, बट आपको इसके पीछे क्या नजर आता है? लीना, मुझे कोई बहुत कुछ नजर भी नहीं आता। मुझे लगता है कि बाज़ का अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए भी लोग कर रहे होते हैं। अच्छा। मसलन यही है कि अगर हम जो है ये सुमोटो की बात कर लें, 3 से अगर 9 जजेस हो जाएं तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? आई डोंट नो। यानी कि मैं इसका रैशनल अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता रहा हूं। चले हम इस तरह ले लेते हैं कि जी वो समझते हैं कि एक कलेक्टिव जो एक अप्रोच है वो ज्यादा बेहतर होगी। अगर 3 की बजाय 9 होंगे तो जी और ज्यादा बेहतर होगी कि उसमें जो एक पावर है वो जरा डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, सिर्फ 3 हम या लोग ही ना आ जाएं। लेकिन मैं कहता हूं कि कोई इसमें कोई मोटिव नजर नहीं आता सिवाय इसके कि मैं कोई अपनी एक प्रेजेंस रजिस्टर कराने के लिए अपनी मौजूदगी कि मैं ये करूं। अच्छा, तीसरी चीज जो है कि मैं जो बात करना चाह रहा था वो है ये जो कंटेम्प्ट के हवाले से।
देखिए हम जो है अभी सोशल मीडिया पे बात कर रहे होते हैं तो हम रेगुलेशन की बात कर रहे होते हैं कि जी रेगुलेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि लोग मादर पितर आजाद हो जाएं। उधर हम कंटेम्प्ट को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। ये क्या है, यानी कि कोई जस्टिफिकेशन, कोई रैशनल पता नहीं क्या है। नहीं कि आप ये है कि आप उसको आपको लगता है कि कोई ज्यादा उसका मिसयूज हो रहा है, जो कि अभी तो हो ही नहीं रहा। अब तो हर बंदा जो है जो वो अपने आप को मुजाहिद डिक्लेयर करने के लिए वो उठता है तो वो चीफ जस्टिस को 2 गालियां दे देता है, क्योंकि उनका ये ख्याल होता है कि वो असल में उसका इस्तेमाल ही कम हो रहा है। लेकिन अगर आप खत्म करेंगे तो इसमें इनका क्या मकसद है? एक तरफ से ये तौहीने पार्लियामेंट के बिल बना रहे होते हैं कि जी अगर कोई किसी मेंबर की तौहीन करे तो जी उसके खिलाफ एक्शन